रात नहीं ख्वाब बदलता है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है कि मंजिल नहीं करवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का कि जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, जस्ट एन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अपने राजस्थान के लोक देवता के बारे में अपने चर्चा की थी। जो पहले लोक देवता या राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में अपने बात की थी। तो आज अपने दूसरे लोक देवता या राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता में से दूसरे लोक देवता रहेंगे। तो वो दोस्तों लोक देवता रहेंगे गोगा जी चौहान। तो आज अपन गोगा जी चौहान के बारे में बात करेंगे। तो हमने राजस्थान के लोक देवताओं में से रामदेव जी, जो पहली क्लास अपनी थी उसमें से लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। किसके बारे में? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान दोस्तों राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख लोक देवता हैं गोगा जी चौहान, या फिर राजस्थान के 5 पीरों की श्रृंखला में सबसे पहले गोगा जी चौहान का नाम आता है। तो आज हम बात करेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। तो गोगा जी चौहान को राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाता है। राजस्थान में गोगा जी को सांपों के सबसे बड़े लोक देवता गोगा जी चौहान को कहा जाता है। तो ये गोगा जी चौहान नागवंशीय व 5 पीरों में सबसे प्रमुख लोक देवता है। तो गोगा जी चौहान को सांपों के लोक देवता भी कहा जाता है। लोक देवता कहा जाता है। सांपों के लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है। तो हम बात करेंगे गोगा जी के जन्म परिचय के बारे में और इनका जन्म। गोगा जी का जन्म दोस्तों 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 946 ईस्वी में, और एक गांव है दोस्तों ददरेवा गांव राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। क्या दोस्तों? राजस्थान के चूरू जिले में एक ददरेवा नामक गांव है। वहां पर गोगा जी चौहान का जन्म हुआ था 946 ईस्वी में। और इन्हें राजस्थान के सांपों के सबसे बड़े लोक देवता है, उन्हें सांपों के लोक देवता भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे गोगा जी के पिताजी का नाम, इनकी सामान्य जानकारी, इनके पिताजी का नाम और इनकी माताजी का नाम, गोगा जी चौहान की पत्नी का नाम, और इनके गुरु का नाम। तो दोस्तों गोगा जी चौहान के पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान इनके पिताजी का नाम था, जो कि चौहान वंशीय राजपूत थे, जेवर सिंह जी चौहान। और इनकी माता का नाम था बांसल देव, इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था केलम दे, जो कि कोलूमंड गांव जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। कोलूमंड गांव। और ये कोलूमंड गांव केलम दे का गांव था, कोलूमंड, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। कोलूमंड इनका गांव था केलम दे का। और कोलूमंड गांव की केलम दे से गोगा जी चौहान ने शादी की थी। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या दोस्तों? गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। तो दोस्तों कहा जाता है कि गोगा जी चौहान जब केलम दे से शादी करने के लिए कोलूमंड जोधपुर गए थे, तो जोधपुर इन्होंने केलम दे से शादी करके वापस जब इनके घर आए थे, तो इन्होंने घर में प्रवेश नहीं किया था। उससे पहले इनकी अड़ोसी पड़ोसी घर की महिलाएं थी, जो गोगा जी के स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। तो उस टाइम गोगा जी और केलम दे ये बाहर ही बैठे थे, घर के बाहर बैठे थे।
तो उस टाइम एक सर्प आता है और केलमदेव को डस जाता है। इससे केलमदेव की मृत्यु हो जाती है और केलमदेव की मृत्यु होने से गोगा जी बहुत क्रोधित होते हैं और गोगा जी क्रोधित होकर एक अग्नि कुंड बनवाते हैं और अग्नि कुंड बनवा करके गोगा जी सांपों को जो है पकड़ पकड़ कर वो अग्नि कुंड में गोगा जी सांपों को जलाया करते थे। तो गोगा जी ने क्रोधित होकर कहा था कि मैं एक भी सांप को नहीं छोड़ूंगा, सांप जो वंश है वो पूरा खत्म कर दूंगा, सांपों को सारे सांपों को जला दूंगा। उस टाइम दोस्तों नाग देवता प्रकट होते हैं। कौन दोस्तों? नाग देवता। नाग देवता प्रकट होते हैं और नाग देवता प्रकट होकर गोगा जी को कहते हैं कि गोगा जी ये क्या कर रहे हो? तो गोगा जी ने कहा कि मेरी पत्नी केलमदेव को सर्प के काटने से या सर्प डर से मेरी पत्नी केलमदेव की मृत्यु हो गई है, इसी वजह से मैं एक भी सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सारे सांपों को जलाऊंगा। तो उस टाइम नाग देवता कहते हैं, नाग देवता ने कहा जाता है कि नाग देवता ने गोगा जी को सांपों के लोक देवता की उपाधि दी थी। नाग देवता ने गोगा जी को सांपों के लोक देवता की उपाधि दी थी और नाग देवता ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सांप डस जाए या फिर सांप काट जाए या काट दे सांप, तो अगर उसकी आप अगर उसका इलाज करेंगे तो वो करेंगे गोगा जी चौहान। तो इनको गोगा जी चौहान को राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। लोक देवता ने इनको मतलब नाग देवता ने इनको सांपों के लोक देवता की उपाधि दी थी और ये भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले या फिर सर्प डस का इलाज अगर करेंगे तो वो गोगा जी चौहान करेंगे। तो नाग देवता ने प्रकट होकर ये गोगा जी को उपाधि दी थी कि भाई सांपों के लोक देवता। तो अब हम बात करेंगे, एक व्यक्ति आता है महमूद गजनवी या महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी दोस्तों व्यक्ति आता है और महमूद गजनी का शासक था। तो गजनी का शासक होने से पहले इन्होंने महमूद गजनवी ने प्रतिज्ञा दी थी कि भाई ये कहा था कि गजनी का ये शासक था। कौन दोस्तों? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि गजनी का शासक था। तो गजनी का शासक था इसलिए गजनी का शासक बनने से पहले महमूद गजनवी ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। तो प्रति वर्ष महमूद गजनवी ने कहा था कि प्रति वर्ष मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। तो इन्होंने एक लास्ट किया था, वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। तो इन्होंने घोड़े, ऊंट, पशु जितने थे वो सोमनाथ में कहा जाता है कि इतना धन दौलत मिला था, मतलब इतना इनको सोना मिला था, धन दौलत मिला था, ताकि इनके पास पशु कम पड़ गई, मतलब वो सामान या वो धन दौलत ले जाने के लिए पशु कम पड़ गई। तो ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में चूरू जिले के ददरेवा गांव में आते हैं और उन गोगा जी की गायों को छुड़ाते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी की गायों को छुड़ाते हैं ये। तब गोगा जी ने इस मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और भीषण युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में गोगा जी का सर धड़ से अलग हो गया था। तो दोस्तों सर धड़ से अलग हो गया था तो सर कट के गिरा था। उस स्थान को या उस जगह को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है और जहाँ धड़ गिरा था उसको धूलमेढ़ी या धड़मेढ़ी कहते हैं। तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए मोहम्मद कहा जाता है कि लास्ट में तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी ने इनको हरा दिया था। फिर भी गोगा जी का लास्ट में सिर कट गया था और जहाँ सिर कट के गिरा था उसको शीर्षमेढ़ी कहते हैं। क्या दोस्तों? शीर्षमेढ़ी कहते हैं। और जहाँ धड़ गिरा था वहां धूलमेढ़ी कहते हैं दोस्तों। और इसको धड़मेढ़ी भी कहा जाता है, धड़मेढ़ी भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों धड़मेढ़ी नामक एक जगह है और एक शीर्षमेढ़ी है, मतलब तो शीर्षमेढ़ी तो है ददरेवा चूरू में शीर्षमेढ़ी है और
धड़ गिरा था जिसको धरमेड़ी या धुरमेड़ी कहते हैं, वो धुरमेड़ी है नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ में है नोहर, जिसको गोगामेड़ी भी कहते हैं। क्या दोस्तों? गोगामेड़ी भी कहा जाता है, गोगामेड़ी भी कहा जाता है। और शीशमेड़ी चूरू जिले में ददरेवा गांव में शीशमेड़ी, जिसको शीशमेड़ी कहते हैं। और धुरमेड़ी या धरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसको गोगामेड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद गजनवी ने देखा कि गोगा जी का धड़ से सिर अलग हो गया, फिर भी दोनों हाथ से ये मोहम्मद गजनवी घोड़े पर था और गोगा जी ने फिर भी दोनों हाथों से मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते रहे मतलब। तो मोहम्मद गजनवी ने देखा कि भाई इनका सर धड़ से अलग हो गया है, फिर भी ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो इनको मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी, या जहार पीर कहा इनको। जहार पीर का अर्थ दोस्तों होता है साक्षात देवता के रूप में प्रकट होकर, और जहार पीर मतलब मोहम्मद गजनवी ने कहा कि साक्षात देवता के रूप में प्रकट होकर युद्ध कर रहे हैं, इनको जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? तो वो दी थी गोगा जी चौहान को जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी। और अब हम बात करेंगे कि मतलब गोगामेड़ी में इनकी समाधि स्थल भी यही है, समाधि स्थल जो कि गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है समाधि स्थल। तो उपनामों की बात करेंगे, इनके उपनाम देखो दोस्तों, इनके उपनाम एक तो हो गया जहार पीर। क्या दोस्तों? जहार पीर साक्षात देवता के रूप में प्रकट होना, जहार पीर। और दूसरा है सांपों के देवता, सांपों के देवता। और कहा जाता है कि गोगा जी ने देश की रक्षा हेतु मुसलमान या मुस्लिम शासकों से इन्होंने, कहा जाता है कि 11 बार युद्ध किया था। कितनी बार? 11 बार इन्होंने मुस्लिम शासकों से देश की या धर्म की रक्षा हेतु इन्होंने मुस्लिम शासकों से इन्होंने युद्ध किया था। देखिए दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर है वो नोहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है, जिसको गोगामेड़ी भी कहते हैं। तो इनका मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है। कहा जाता है कि राजस्थान के विचित्र मंदिरों में से ये एक मंदिर है। कुछ इस प्रकार से गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है, मंदिर के ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्सा को, वो हिस्सा है मकबरे नुमा बना हुआ, मकबरे नुमा बना हुआ है मंदिर का ऊपरी हिस्सा। पहली विशेषता तो ये हो गई कि मकबरे नुमा, और मंदिर ऊपर का हिस्सा जो है वो मकबरे नुमा बना हुआ है। अब दूसरी विशेषता ये देखने को मिलती है कि इनका जो प्रवेश द्वार है वहां पर बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है। बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है। पहली विशेषता ये हो गई और दूसरी विशेषता ये हो गई। अब तीसरी विशेषता है कि तीसरी विशेषता हो गई कि इनके पुजारी दो टाइप के होते हैं। एक माह तो इनके पुजारी होते हैं, वो होते हैं हिंदू, मतलब एक माह इनके पुजारी होते हैं वो हिंदू, और 11 माह जो पुजारी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम पुजारी होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि पहली विशेषता अपनी ये हो गई। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान के लोक देवता है तो भाई मतलब ये मकबरे नुमा
पहली विशेषता हो गई कि मकबरे नुमा मंदिर कैसे, और दूसरी विशेषता हो गई कि बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित कैसे, और तीसरी विशेषता हो गई कि एक माह हिंदू और 11 माह मुसलमान कैसे। तो इनके जो गोगा जी के वंशज है वो कायम खानी मुसलमान वंशज है। तो इनके वंशज जो थे वो गोगा जी के 11वें वंशज माने जाते हैं, और गोगा जी के 11वें वंशज कायम खानी मुसलमान है। तो कायम खानी मुसलमान यहाँ आते हैं, गोगा जी यहाँ आते हैं मतलब, और इनका इनको ये मतलब गोगा जी शरण देते हैं यहाँ पर। तो कायम खानी मुसलमानों ने जो ये मकबरे नुमा मंदिर है ऊपर वाला हिस्सा, तो इनका मकबरे नुमा मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इनका ऊपरी हिस्से वाला मतलब निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इनके दो शैलियां बनी हुई है। ऊपरी हिस्से वाली शैली को मतलब मुस्लिम शैली, और निचली जो है उसको हिंदू शैली भी कहते हैं। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जो मुस्लिम शैली है, जो मकबरे नुमा, उनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और जो हिंदू शैली है निचले वाली, और उसका निर्माण करवाया था, उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। जो हिंदू शैली है मंदिर की, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनका जो निर्माण करवाया था निचले मंदिर पे। और ऊपरली मंदिर है, ऊपरले हिस्सा है जो मकबरे नुमा, उनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब बात आई कि इनके पुजारियों की। तो पुजारी मतलब एक माह तो इनके हिंदू धर्म के जो पुजारी है, हिंदू धर्म में चौहान वंश राजपूत मतलब चौहान वंश के राजपूत है, वो एक माह तक ये मतलब इस गोगा जी चौहान के मंदिर में पुजारी रहते हैं। तो वो एक माह आप मतलब लगा सकते हो कि एक माह कौन सा होगा। तो वो एक माह होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो एक माह वो होता है भाद्रपद को एक माह तक, भाद्रपद मतलब पद है, उस एक माह तक मतलब एक महीने तक ये पुजारी हिंदू रहते हैं। हिंदुओं में चौहान वंश जो राजपूत है वो पुजारी एक माह तक रहते हैं, और 11 माह तक कायम खानी मुसलमान जो कि गोगा जी के वंशज थे, कायम खानी मुसलमान, तो कायम खानी मुसलमान रहते हैं 11 माह। तो कायम खानी मुसलमान यहाँ इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को शरण दी थी, और फिरोज शाह तुगलक को कायम खानी मुसलमानों ने फिरोज शाह तुगलक से इनका निर्माण करवाया था, मंदिर का, मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हम ऐसे भी इस मंदिर की विशेषता ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मुस्लिम शैली है और हिंदू शैली, ये दो शैलियों से बनकर ये मंदिर बना है। तो इनका मतलब जो ये मंदिर है उसको गोगा मेडी भी कहा जाता है, गोगा मेडी। और गोगा मेडी दोस्तों ये मंदिर मतलब गोगा जी का प्रमुख मंदिर है। तो गोगा मेडी मंदिर है नोहर हनुमानगढ़ में ये मंदिर स्थित है। और गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है तो इनको गोगा मेडी भी कहा जाता है। तो इनका मेला जो है वो भाद्रपद के कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद के कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। और उस मेले को या इस मेले को भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनका गोगा जी का भव्य मेला लगता है। और भाद्रपद की कृष्ण नवमी को मेले को गोगा नवमी भी कहते हैं, गोगा नवमी के रूप में भी इनका मेला मनाया जाता है। गोगा नवमी के रूप में इनका मेला मनाया जाता है। तो और ये मेला गोगा जी का मेला
हिंदू व मुसलमान के एकता का प्रतीक माना जाता है। एकता का प्रतीक माना जाता है ये मेला। इस जो मंदिर के पास एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब का नाम है गोरख तालाब, जो कि गोगा जी चौहान के गुरु के नाम पर बना हुआ है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और उनके नाम पर इनका जो तालाब है ये तालाब कहा जाता है कि अगर किसी को सर्प डस जाए या फिर सर्प काटता है तो इस तालाब से अगर मिट्टी ले जाकर उस रोगी के मतलब जहाँ सर्प काटा है वहां पर लेप किया जाता है तो कहावत है कि मतलब जो सर्प काटता है उसका जहर उतर जाता है, उसमें कोई रोगी पे प्रभाव नहीं पड़ता है, रोगी एकदम ठीक हो जाता है अगर इस तालाब की मिट्टी का लेप करे तो। और कहा जाता है कि गोगा जी इसी तालाब के किनारे बैठकर और गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करते थे। तो ऐसे भी कहा जाता है कि गोगा जी के गुरु जो कि गोरखनाथ जी का, ऐसा भी कहा जाता है कि गोगा जी चौहान के जो गुरु थे गोरखनाथ जी, उनके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी का जन्म है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ था। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ था। तो और गोगा जी के जो थान है, हमने पहले लोक देवता की बात की थी, उससे पहले हम पढ़ा था इनके राजस्थान में इनके मंदिरों को थान कहते हैं। तो गोगा जी का जो थान है दोस्तों, वो थान है प्रत्येक राजस्थान में प्रत्येक गांव में गोगा जी का थान हुआ है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान या समुद्र नुमा एक बनाया जाता है मंदिर, तो उनको थान कहते हैं। और इनकी जो मतलब विशेषकर राजस्थान में जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे तो इनका थान होता है। जैसे मतलब ये खेजड़ी है, ये वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका यहाँ जैसे समुद्र नुमा एक मंदिर होता है, वहाँ मतलब इसको थान कहते हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर मतलब एक समुद्र नुमा मंदिर बनाया जाता है। उस मंदिर में मतलब गोगा जी की सर्प की मूर्ति होती है, ओनली सर्प की मूर्ति होती है, और वहां पर इनको पूजा जाता है। और गोगा जी की जो घोड़ी है, गोगा जी की घोड़ी का नाम है वो है नीली घोड़ी। लीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का नाम है लीली घोड़ी। और इनका प्रतीक चिन्ह है वो है घुड़सवार। और हाथ में भाला लिए हुए और घुड़सवार हाथ में भाला लिए हुए और सर्प गले में सर्प। यहाँ पे सर्प इनका प्रतीक है। और इनकी फड़ है, गोगा जी की जो फड़ है वो डेरू या मादल वाद्य यंत्र से बांसी जाती है इनकी जो फड़ है वो। और इनकी समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी है, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है।
वहां पर गोगा जी ने समाधि ली थी। और दोस्तों गोगा जी की जो पूजा है वो विशेषकर सर्पदंश के इलाज पर इनकी गोगा जी की पूजा की जाती है। और मतलब जो बारिश के बाद, वर्षा के बाद जो किसान हल चलाता है खेतों में, या फिर किसान खेती करता है, तो खेती करता तो देखिए दोस्तों, किसान जो होता है वो किसान हल खेती करते टाइम हल और हाली दोस्तों जो होता है, किसान को कहा जाता है हाली। जो हल चलाने वाला होता है उसको हाली कहा जाता है। तो किसान है वो हल जोतने से पहले हल के वो हाली के एक राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं दोस्तों? राखी बांधते हैं। उस राखी को गोगा राखड़ी भी कहते हैं। गोगा राखड़ी कहा जाता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।